आज हमने अपनी 12 दिन की कश्मीर की ट्रिप फिनिश की है। कल हम वापस अपने घर जा रहे हैं। उसके पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमने अपनी ट्रिप प्लान करने के पहले क्या क्या सोचा था, मेरे माइंड में क्या आया था, वेदर कश्मीर इज़ सेफ़ और नॉट, और हमें ये ट्रिप किसके साथ प्लान करनी चाहिए, या किसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू जाना चाहिए, या हमने अपने पर्सनली अपने हिसाब से ये ट्रिप प्लान करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए थे। फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने हिसाब से ये ट्रिप प्लान करेंगे। उसमें क्या होता है कि वी कैन कवर सो मैनी ऑफबीट डेस्टिनेशन ऑल्सो। और इस सब में मुझे जो सबसे ज़्यादा हेल्प हुए वो है हमारे गाइड इरफान भाई, जिनके साथ हमने ये ट्रिप प्लान की थी। तो मैं अभी उनके साथ कुछ बात करना चाहूँगी। इरफान भाई। हेलो मैम। हेलो सर। अभी इरफान भाई, मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी सबको, मेरे फ्रेंड्स को और मेरे रिलेटिव्स को जो कश्मीर आना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो कश्मीर आने के लिए प्लान नहीं कर रहे। उनके माइंड में कुछ डर होता है कि जाए या ना जाए, वेदर कश्मीर सेफ़ है या नहीं है, कश्मीर में जाने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो हमें कैसे वेलकम करेंगे, या फिर हम जिनके साथ प्लान कर रहे हैं ट्रिप उनके साथ हम कितना अच्छे से कंफर्टेबल हो पाएंगे या सेफ़ हो पाएंगे। क्योंकि कैसे होता है, जब हम बड़े कंपनीज़ के साथ प्लान करते हैं तो वो तो एक हो ही जाता है, पैकेज टूर होता है, वो सेफ़ होता है, पर पैकेज टूर कभी कभी कॉस्टली होता है, तो सबके लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता है। तो जैसे हमने आपके साथ ये ट्रिप प्लान की है तो मुझे बहुत कंफर्ट लगा आपके साथ घूमने में। हमने बहुत सारे डेस्टिनेशन जो है वो कवर किए, ठीक है। तो आप एज अ गाइड क्या बताना चाहोगे टूरिस्ट को कि उनको क्यों आना चाहिए कश्मीर, और किस बात की डर उनके मन में नहीं होनी चाहिए? पहले आप मुझे बता दीजिए, अब कब यही सीन था कि आप काफ़ी डरी होंगी? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने जब ये कश्मीर प्लान किया तो पहले तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया, हमने कहा हम लोग टूर में ही जाते हैं जैसे पैकेज टूर होता है। पर जब हमने प्लान किया तो हम, जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग 7-8 लोग हैं, तो मैं वो बहुत ऑफ बजट जा रहा था। हमने कहा इतने बजट में करने से अच्छा हम कुछ और प्लेसेस डाल के ज़्यादा दिनों की बजट में ज़्यादा दिनों की ट्रिप प्लान करते हैं। तो जब हमने ये प्लान किया तो हमें उतने ही प्राइस में 10-12 दिन की ट्रिप मिल रही थी। पर वापस एक दिमाग में आया कि नहीं, हम लोग अपने आप कर तो रहे हैं, तो पर वहाँ जाना सेफ़ कैसे होगा, जिसके साथ हम प्लान कर रहे हैं वो टूर या जो भी गाइड है या जो भी ड्राइवर रहेगा वो कैसे रहेंगे, सेफ़ रहेगा कि नहीं। तो पर फिर बाद में सोच के हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम चले ही जाते हैं। जो एक्सपीरियंस होगा वो हम अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा मेरा एक्सपीरियंस तो आपके साथ बहुत ही अच्छा रहा है, और इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी आपका नाम मेरे फ्रेंड्स को भी कि वो अपने साथ आपके साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले आप मुझे बता और दीजिए, कश्मीर आपको कैसा लगा? सेफ है कि नहीं? कश्मीर, जैसे मेरी ये फर्स्ट विजिट है, बट यस कश्मीर सेफ़ है आने के लिए। कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, ये हम सब जानते हैं। पर जैसे मेरे मन में डर था वैसे आप सबके मन में डर रहेगा कि कश्मीर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो किसके थ्रू आना चाहिए। तो ये सब डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। यू कैन डेफिनेटली कम एंड विजिट द कश्मीर। फाइन। अभी इरफान भाई मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि हम आपके साथ आ तो गए, पर अभी कोई और सिटी में जाते हैं या किसी और स्टेट में घूमने जाते हैं तो उसमें ऐसे होता है कि हम चले गए, हमने जैसे वहाँ जाने के बाद कभी कभी मैंने भी बहुत सारे ऐसे स्टेट घूमे हैं, हम वहाँ जाने के बाद हायर करते हैं, जैसे टैक्सी हायर की, यदि और छोटे मोटे आजू बाजू के प्लेसेस विजिट कर रहे हैं तो वहाँ जाके किसी गाइड को, लोकल गाइड को बुक किया या किसी ड्राइवर को बुक किया। तो यहाँ वो चीज़ कितनी सेफ़ है? हम काफ़ी, देखो मतलब जो ड्राइवर होते हैं ना, टूरिस्ट में इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होती है कैसे क्या करना है, कैसे हमारा क्लाइंट सेफ रहेगा। क्योंकि बहुत सारे मानो 90% ऐसे ड्राइवर है यहाँ, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट के साथ चीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उनके साथ चीट नहीं होता है, वो कश्मीरियों पे चीट होता है, मानो हमारे कैरेक्टर पे वो दाग आ जाता है। ऐसा नहीं हम चाहते कभी भी कि हमारे क्लाइंट पे किसी के साथ चीट हो जाए। तो मैम, आप मुझे बता दीजिए, आपको मेरा कॉन्टैक्ट कहाँ से मिला था? अच्छा, एक्चुअली मैं बहुत सारे ट्रैवल्स यूट्यूब जो वीडियोस आते हैं वो देखती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे ट्रैवल यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब किया हुआ है। उसमें से सबसे मेरा फेवरेट चैनल है वो है वीज़ा टू एक्सप्लोर, जो हरीश पाली का है, और मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। तो उनके चैनल से आपका रेफरेंस नंबर मिला था और हमने फिर आपको कांटेक्ट किया और फिर सारी प्लानिंग की। तो मेरा सबसे पहले तो आई थैंकफुल टू द हरीश सर कि जिन्होंने एकदम डिटेल में कश्मीर का वीडियो बनाया है, और उनके थ्रू हम लोग इरफान भाई से मिल सकते हैं, और उनके थ्रू ही हमारी जर्नी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है। सो थैंक यू सो मच लेकिन सर। मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ,
आप जो वीज़ा टू एक्सप्लोर है ना, आप मतलब कहीं पे भी अगर आप ट्रिप करोगे ना, ये मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ 10 दिन रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि आप उसके बलबूते पे कहीं पे भी जा सकते हो, क्योंकि वो वैसा बंदा है, वो कभी किसी गलत बंदे को चूज़ नहीं करेगा। जहाँ पे भी आप ट्रिप करोगे इंशाल्लाह आगे आगे आप उस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मेरा भी यही मानना है और हम भी उन पे ट्रस्ट करते हैं और उनके जो वीडियोस होते हैं उसी के हिसाब से हम हमारा भी प्लानिंग करते हैं। और मैं जैसे कि मैंने इरफान भाई का नंबर लिया था वीज़ा टू एक्सप्लोर से, मैं मेरे अपने फ्रेंड्स को भी इनका नंबर दे दूंगी, तो आप भी अपने ट्रिप प्लान कर सकते हो इरफान भाई के साथ सेफ। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इरफान भाई के साथ है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेफ, ही इज़ वेरी लविंग एंड लाइवली पर्सन, जो आपकी जर्नी को पूरा एंजॉयबल बनाएंगे, दैट इज़ माई गारंटी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू इरफान भाई। so much.